अस्सलाम वालेकुम जी। F9 पार्क में एक खातून के साथ ज्यादती की जाती है, उसे गन पॉइंट पर उसकी इज्जत लूटी जाती है और इज्जत लूटने वाले जो दरिंदे थे उसके मुंह पर 1,000 रुपया भी फेंक कर जाते हैं और बच्ची को कहते हैं, उस लड़की को कहते हैं कि तुमने किसी को जाकर बताना नहीं है। अभी तक उस लड़की का नाम मंजरेआम पर नहीं आया, उसका जो कुलीग उसके साथ वहां पर मौजूद था उसकी कोई शिनाख्त नहीं हो सकी। लेकिन आज मैंने अपने कुछ सोर्सेज से पता लगाकर अपने इदारे सियासत.pk के लिए उस मुतासरा खातून का इंटरव्यू किया है। यह बात आपको बतानी जरूरी है कि उस खातून के कहने पर ना तो हम उसका नाम ले सकते हैं, ना उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने रख सकते हैं, ना उनकी तस्वीर आपके सामने रख सकते हैं। लेकिन यह बात समझ लीजिए कि वो एक वर्किंग लेडी है, एक वर्किंग यंग खातून है, एक यंग पढ़ी लिखी लड़की है और उनका यह कहना था कि जनाब मेरी किसी भी तरह की आइडेंटिटी आपने किसी के सामने नहीं रखनी। तो सियासत के लिए जो मैंने इंटरव्यू किया अपने इदारे के लिए, उसका खुलासा या उसके जो अहम तरीन चीजें हैं वो मैं आपके सामने यहां पर पेश कर देता हूं या आपके सामने रख देता हूं। उनका यह कहना है कि F9 पार्क में जाने का फैसला उनका था, यानी जिस दिन 2 फरवरी को जब वो F9 पार्क में गए जहां पर उनसे ज्यादती की गई, यह उनका फैसला था कि वो F9 पार्क में जाएं। उनके मुताबिक 2 फरवरी को वो F10 में खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद उनका जो कुलीग था जो उनके साथ मौजूद था, वहां पर खाना खाने के बाद उन दोनों का यह प्लान बना कि F9 पार्क में चलते हैं और वहां पर चल के 15 से 20 मिनट वॉक करते हैं। वो कहती हैं कि जब मैं F9 पार्क में पहुंची तो वहां पर जो मीनार बना हुआ है, जो सेंटर पार्क की जगह है, वहां पर रोशनियों में हम दोनों वॉक कर रहे थे जहां पर 2 दरिंदे पहुंचे। अब ये बंदूकी के बारे में जो ये खातून बात कर रही है, जो मुतासरा है, ये कह रही है 2 लड़के थे और दोनों के पास मॉडर्न जदीद वेपन था, दोनों गन पॉइंट पर, यानी इन्होंने वहां पर पहुंचे और इन्होंने हमारे ऊपर गन्स रख ली। मैंने इनके सामने दरखास्तें की, मिन्नतें की कि जनाब बराए मेहरबानी हमें छोड़ दें, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं और उसके बाद वो मुझे लेकर जंगल में चले गए। मैंने उनसे पूछा कि आखिर कितना टाइम था कि आपके कितनी देर ये दरिंदे आपके साथ ज्यादती करते रहे, कितना ये ड्यूरेशन कितनी थी और क्या वहां पर कोई लोग थे या आप रोला डालती या शोर मचाती। तो उन्होंने कहा कम से कम 40 से 45 मिनट तक ये मेरे साथ ज्यादती करते रहे और 40 से 45 मिनट इस दौरान कोई बंदा नहीं आया, कोई शख्स नहीं आया, आसपास ये सिक्योरिटी के कोई लोग मौजूद नहीं थे कि मैं चीखती चिल्लाती। मैंने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया, इन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे, इन्होंने गन्स, उनके जो बट होते हैं वो मेरी टांगों के ऊपर मारे, लेकिन मेरी आवाज बहरहाल किसी ने नहीं सुनी। और उनका यह भी कहना था कि जब ये मेरे साथ दरिंदगी कर चुके, मेरी इज्जत लूट चुके या अपना मुंह काला जब इन्होंने करवा लिया, अपनी हैवानियत इन्होंने जाहिर कर ली, तो इनमें से जो एक यंगस्टर था जिसकी उम्र 20 से 25 साल थी, एक की उम्र 30 से 35 साल थी और एक की 20 से 25 साल उम्र थी, वो जब मेरी तरफ आया मैंने उसे कहा कि अगर तुमने मेरे साथ ज्यादती की तो तुम यही समझना कि तुमने अपनी मां या बहन के साथ ज्यादती की है। लेकिन इसके बावजूद उसने दरेग नहीं की, मेरी इज्जत लूटी और वो दोनों उसके बाद चले गए। मैंने उनसे पूछा कि फिर आपके ज़ाहिर जो हालत थी, इस तरह का एक हेनियस क्राइम आपके साथ हुआ है, तो आप वापिस वहां से पार्क से अपनी रिहायशगाह पर कैसे पहुंची? तो वो कहती है मैं कपड़े पहनकर बाहर आई और फिर मैंने 15 पर पुलिस को कॉल की, पुलिस आई और पुलिस मुझे बुनियादी तौर पर लेकर गई है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके साथ जो वॉक करने वाला कुलीग था वो उस दौरान किधर था? तो उन्होंने कहा कि वो खिसक गया था, वो वहां से आगे पीछे हो गया था, रफू चक्कर हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या यह बात दुरुस्त है कि या एक सोच मौजूद है कि आपके साथ जो बंदा मौजूद था, आपका जो कुलीग था, कि उसने भी शायद ऐसी कोई ज्यादती करवाने में अपना कोई किरदार अदा किया? तो उन्होंने कहा ऐसी बात हो ही नहीं सकती, चूंकि वो रास्ता भी मैंने चूज किया था, वो जगह भी मैंने चूज की थी और मैंने कहा था कि वहां पर जाना है और वहां पर जाकर हमने वॉक करनी है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है? तो उन्होंने क्लियरली कहा कि फैमिली मेरे साथ खड़ी नहीं है, मेरे वालिद साहब मेरे साथ खड़े नहीं हैं, मेरे साथ मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर खड़ा नहीं है। इसी वजह से मैं आइडेंटिटी सामने नहीं लाना चाह रही, इवन मैं अपनी फैमिली वालों को भी सामने नहीं लाना चाह रही और मैं ये चाह रही हूं कि फैमिली को भी ना पता चले। पता कैसे नहीं चलेगा? जाहिर पाकिस्तान के ऊपर ट्विटर ट्रेंड बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर को आज ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, स्केच उसके जारी कर दिए गए हैं, लेकिन बहरहाल उनका यह कहना था कि मैं चाह रही हूं कि जो मेरी फैमिली है उन तक ये गुफ्तगू या ये बातचीत ना जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर जो ये बहस कर रहे हैं कि लड़की को वॉक करने क्यों गई वहां पर। उनके बकौल उनकी 6 बजे जॉब से छुट्टी होती थी, 7 या 8 बजे के बाद आधा घंटा वो वॉक करती थी, जो किसी भी इंसान के लिए जरूरी है। और F9 पार्क मैन मरकज है, मैन जगह है, वहां पर जाकर वॉक करना कोई इस तरह की बात नहीं थी कि मैंने कुछ गलत किया या वहां पर जाकर वॉक किया। साथ साथ उनका यह भी कहना था उस मुतासरा खातून का कि बुनियादी तौर पर मेरे साथ जो हुआ है वो स्नैचर्स नहीं थे, वो किडनैपर्स नहीं थे, बल्कि वो ऐसे क्रिमिनल्स थे जो इसी काम के लिए आए थे। उन्होंने ना मेरा फोन लिया, ना कोई और चीज ली, उल्टा 1000 रुपए वो मुझे देकर गए हैं। लेकिन उनका काम, जो दरिंदगी उन्होंने दिखानी थी,
बहरहाल वो उन्होंने दिखाई है। ये उनका इंटरव्यू था और इसके अलावा भी कुछ एक बातें उन्होंने की हैं, और जिस तरह से हमने और बहुत सारी चीजें देखी है, किस तरह उन्हें अप्रोच किया गया, या बाकी जो चीजें हमें पता चली हैं वो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।